चिंता को तुरंत कैसे कम करें? चिंता के लक्षणों को मैनेज करने के कई तरीके हैं। चाहे आप कुछ करने के बारे में चिंतित महसूस कर रहे हों या आप किसी चिंता विकार के साथ जी रहे हों। यदि आपको तुरंत शांत होने की आवश्यकता है तो आप कुछ सरल एक्सरसाइजेस का पालन करके ऐसा कर सकते हैं। इनमें से कुछ स्ट्रैटेजीज पहली बार आजमाने पर मुश्किल लग सकती हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिस के साथ ये आपकी मानसिक शांति और चिंता की स्थिति में राहत दिला सकती हैं। हाउ टू काम डाउन क्विकली। कैसे जल्दी से शांत हो जाएं। कोई चीज़ आपको विचलित कर देती है और जल्द ही आप परेशान करने वाले विचारों के चक्र में फंस जाते हैं। हर संभव चीज़ जो गलत हो सकती है उस पर विचार करते हैं। आपका शरीर टेंस हो जाता है, आपकी सांसें तेज हो जाती हैं और आप अपने कानों में अपने दिल की तेज धड़कन सुन सकते हैं। जब आप इस तरह से चिंता महसूस करते हैं तो ये जान लें कि खुद को शांत करने का समय आ गया है। पहला कदम है जागरूकता। सबसे पहले चिंता के लक्षणों को पहचानना और उन्हें मैनेज करना सीखना ज़रूरी है। आइए जानें उन स्ट्रैटेजीज को जो आपको शांत होने में मदद कर सकती हैं। पहला, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मतलब लंबे और गहरे सांस लेना। सबसे अच्छी तकनीकों में से एक लंबे और गहरे सांस लेना है। यह बेसिक सा लग सकता है, लेकिन चिंता के लक्षणों को मैनेज करने में बहुत कारगर है। इसके लाभ का अनुभव करने के लिए गहरी और धीरे धीरे सांस लेना महत्वपूर्ण है। अपना सारा ध्यान सांस लेने और छोड़ने पर लगाना बहुत ज़रूरी है। जब हम अपना ध्यान अपनी सांसों की ओर करते हैं तो चिंता पैदा करने वाले विचार दूर होने लगते हैं। हमारी हृदय गति धीमी हो जाती है और हम शांत होने लगते हैं। आप ब्रीदिंग इस प्रकार से कर सकते हैं। 4 सेकंड के लिए अपनी सांस लें, 4 सेकंड के लिए अपनी सांस रोकें और 6 सेकंड के लिए धीरे धीरे सांस छोड़ें। तब तक दोहराएं जब तक आप शांत महसूस ना करें। दूसरी एक्सरसाइज है नेम व्हाट यू आर फीलिंग। आप जो महसूस कर रहे हैं उसे नाम दें। चिंता को पहचानने से आपको जल्दी शांत होने में मदद मिल सकती है। खुद को बताएं कि ये चिंता है, वास्तविकता नहीं, और ये गुजर जाएगी। जो महसूस कर रहे हैं ये चिंता है और इसके बारे में स्वयं से बात करें। खुद को बताएं कि किसी न किसी तरह मैं इससे निपट लूंगी। तीसरा, 5 दिमागी एक्सरसाइज को आजमाएं। अपनी आंखें बंद करें और फाइल फोल्डर्स वाली एक टेबल और उस पर एक फाइल कैबिनेट की कल्पना करें। कल्पना कीजिए कि आप प्रत्येक फाइल उठा रहे हैं और उस विचार का नाम लिख रहे हैं जो आपके दिमाग में घूम रहा है। उदाहरण के लिए, आपका अपने जीवन साथी के साथ हुआ झगड़ा या आपको बीमार होने का डर आदि। एक बार जब फाइल पर नाम आ जाए तो विचार को स्वीकार करने के लिए कुछ समय लें और यह आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है यह समझें और फिर इसे फाइल कर दें। इस प्रोसेस को अपने दिमाग में आने वाले हर विचार के साथ तब तक दोहराएं जब तक आप शांत या नींद महसूस ना करने लगें। फाइलिंग तकनीक विशेष रूप से अच्छी तरह से काम करती है यदि आप रात में जागते हुए उन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जो आपको करना है या नहीं किया, या यदि आप दिन के दौरान हुई किसी चीज़ को भी दोहरा रहे हैं। इस एक्सरसाइज का विचार ये है कि आप अपने ट्रिगर्स को नाम देने, उनकी जांच करने और फिर बाद में उनसे निपटने के लिए जानबूझकर उन्हें एक समय सीमा के साथ अलग रखने में कुछ समय लगा रहे हैं। दूसरे शब्दों में, आप अपनी भावनाओं की पुष्टि कर रहे हैं और बेहतर समय आने पर एक एक करके उनसे निपटने की योजना बना रहे हैं। चौथा, दौड़ना। रिसर्च में पाया गया है कि तेज़ी से किया गया व्यायाम जो आपकी हार्ट रेट को बढ़ाता है, चिंता को कम करने में सहायक होता है।
सिर्फ 5 मिनट की दौड़ ही आपकी चिंता को तुरंत कम करने में मदद कर सकती है। निसंदेह यदि आप इसमें आनंद लेते हैं तो आप अधिक समय तक दौड़ सकते हैं। यदि दौड़ना आपको पसंद नहीं है तो आप 1 मिनट के लिए तेज़ी से चलने का प्रयास कर सकते हैं और फिर 1 मिनट के लिए जॉगिंग कर सकते हैं। 5 मिनट एक्सरसाइज के साथ अपनी हार्ट रेट को बढ़ाना मुख्य बात है। 5वां, थिंकिंग अबाउट समथिंग फनी। कुछ मज़ेदार सोचें। अपने पसंदीदा मनोरंजक मोमेंट की कल्पना करें। एक ऐसा मोमेंट जहां आप इतनी ज़ोर से हंसे कि आप हंसते हुए लोटपोट हो गए थे। ये मेमोरीज चिंता के अनुभव को कम करने में मददगार होती हैं। माइंडफुलनेस ट्रेनिंग आपको आपकी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में या प्रेजेंट मोमेंट पर केंद्रित करना सिखाती है, जिससे चिंता कम होती है। इसके अलावा हंसते रहना भी ज़रूरी है। जब हम हंसते हैं तो हम मसल्स को सिकोड़ते हैं और फैलाते हैं, जिससे शारीरिक चिंता, तनाव और टेंशन कम हो जाता है। 6, डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ या अपना ध्यान भटकाएं। यदि कोई भी चीज़ आपको चिंतित विचारों से आपका ध्यान हटाने के लिए काम नहीं कर रही है, तो शायद यह एक टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शन खोजने का समय है। यह डिस्ट्रैक्शन हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। पॉइंट ये है कि अपने विचारों से अपना ध्यान हटाने के लिए कुछ रिलैक्सिंग, प्लेजरेबल या माइंडलेस चीज़ें ढूंढें। उदाहरण के लिए कुछ लोगों को बर्तन साफ करना या घर की सफाई करना एक अच्छा ध्यान भटकाने का काम लगता है। दूसरे लोग शांत संगीत सुनना, कई पसंदीदा टीवी शो देखना या फिल्म देखना, पेंटिंग करना या लिखना पसंद करते हैं। कभी कभी बस अपने पालतू जानवर को सहलाना या एक कप चाय पीना भी मददगार हो सकता है। बस यह सुनिश्चित करें कि आप अपने विचारों को अपनी चिंता से दूर रखने के लिए कम तनाव वाली गतिविधि चुन रहे हैं। हम अपनी चिंताओं को लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज के साथ भी कम कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने और अपने तनाव को कम करने के लिए कर सकते हैं। वह है आइडेंटिफाइंग योर ट्रिगर्स की पहचान करना। ऐसे करने का सबसे अच्छा तरीका है डायरी लिखना। जब आप चिंतित महसूस करते हैं और आप क्या सोचते हैं कि चिंता की घटना का कारण क्या है, उसको एक डायरी में लिखें। चीज़ें या हालात जो आपके कंट्रोल में हैं, उन्हें अपनी कुशलता के लिए बदलें। दूसरी ओर जो चीज़ें आपके नियंत्रण से बाहर हैं, पहचान करने के लिए इन चीज़ों की सूची बनाएं और उनके साथ हार्मनी स्थापित करें। सेल्फ केयर रूटीन्स। ऐसी रूटीन अपनाने पर विचार करें जिससे आपको शांतिदायक या आनंददायक गतिविधियां करने के लिए समय मिल सके। इसमें 30 मिनट की सैर या रात को सोने से पहले ध्यान करना शामिल हो सकता है। इसका मतलब ध्यान, योग और अपने पसंदीदा शौक के लिए समय निकालना भी हो सकता है, चाहे वह पढ़ना, पेंटिंग करना, क्रॉसवर्ड खेलना या फिर खेलने के लिए समय निकालना भी हो सकता है। खेल या व्यायाम करना बड़े लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके ब्रेन को आराम देता है। खेल आपके ब्रेन को अपनी सोच में अधिक लचीला बनाने में मदद करता है, जो महत्वपूर्ण है क्योंकि चिंता ब्रेन की कठोरता को बढ़ावा देती है। खेल आपके ब्रेन और शरीर को बताता है कि चीज़ें इतनी बुरी नहीं हैं। आप रुककर जीवन का आनंद लेने के लिए पर्याप्त सुरक्षित हैं। आपका ब्रेन और शरीर वही सुन रहे हैं जो आप अपनी गतिविधि के माध्यम से उसे बताते हैं। खुद को संदेश दें कि जीवन आनंद लेने लायक है। अच्छी नींद की स्वच्छता का अभ्यास करें। प्रैक्टिस गुड स्लीप हाइजीन। हर दिन एक ही समय पर सोने और जागने का प्रयास करें। इसमें वीकेंड्स भी शामिल हैं। नींद का रूटीन बनाने से आपको तेज़ी से सोने में मदद मिलेगी
और इस बात की संभावना कम हो जाएगी कि आप अधूरे कार्यों या अगली सुबह के बारे में चिंता करते हुए जागते रहेंगे। आखिरी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स या दोस्तों के साथ घूमना। रिश्ते मायने रखते हैं, इंट्रोवर्ट लोगों के लिए भी। अकेलापन चिंता और डिप्रेशन के लिए सबसे बुरी चीज़ों में से एक है। इसलिए दोस्तों, परिवार और अन्य सोशल एंगेजमेंट्स के लिए समय निकालने पर विचार करें। समय के साथ अपना ग्रुप बनाने के लिए अपने आत्म अनुशासन के हिस्से के रूप में कम से कम साप्ताहिक रूप से खुद को सामाजिक परिस्थितियों में शामिल करें। यह सभी सिंपल स्ट्रैटेजीज प्रैक्टिस करने से आपका मन शांत और चिंता रहित हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मंथन ज्ञान और विज्ञान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।